हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीएम में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है हम सब यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका की तैयारी करते हैं। आज आपके लिए हम विटामिन और पोषण से संबंधित प्रश्न लेकर के आए हैं। और ये जो विटामिन और से संबंधित प्रश्न होते हैं ये लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, वीडियो हो, यूपी कांस्टेबल हो, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उनमें विटामिन से क्वेश्चन जरूर बनते हैं जो कि जनरल साइंस वाले पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो चलिए आ जाते हैं अपने प्रश्नों पर। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है विटामिन शब्द का जनक कौन है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है एम डेविस, कसीमिर फंक, रॉबर्ट कोच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कासीमिर फंक। जो विटामिन शब्द के जो जनक हैं वो कासीमिर फंक हैं। और जो हमारा विटामिन होता है वो रासायनिक रूप से जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। ये शरीर की उपापचय क्रियाओं में भी भाग लेते हैं। जो विटामिन होते हैं वो शरीर के उपापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं और विटामिन की कमी से शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग भी हो जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है नारंगी प्रचुर स्रोत है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का या फिर विटामिन का। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट के आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन का। नारंगी यानी जो हमारा संतरा होता है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलता है। और अगर हम बात करें इनमें कौन कौन सा विटामिन मिलता है तो आपका विटामिन ए मिलता है, विटामिन ई मिलता है, विटामिन B6 मिलता है और हमारा विटामिन सी मिलता है। ये इतने जो विटामिन होते हैं ये हमें नारंगी में यानी संतरे में मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की कमी से होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। इसको ऑप्शन दिया हुआ है प्लेग्रा, थायराइड, एनीमिया या फिर केशन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेग्रा। विटामिन B3 यानी नियासिन, विटामिन B3 की कमी से होने वाला रोग है। यही प्लेग्रा जो हमारा ये विटामिन की कमी से होता है। और अगर बात करें किस विटामिन से होता है तो विटामिन B3, इस विटामिन को हम बोलते हैं नियासिन। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठिए, आप नोट करते चलिए साथ में जो भी क्वेश्चन आपको बताते हैं अगर आप उसे नोट करते चलेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो जो हमारा ये विटामिन B3 नियासिन की कमी से होने वाला रोग है वो प्लेग्रा है। और इसमें ही जो होता है प्लेग्रा से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसके चेहरे, गर्दन, हाथ और पैर में गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। और अगर हम बात करें कि इसके प्रमुख स्रोत कौन से होते हैं तो इसका अगर प्रमुख स्रोत होता है तो इसका स्रोत होता है मांस, मछली। हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए क्योंकि हमें लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि जगह की थोड़ी शॉर्टेज है। मछली हो गए, अंडे, दूध हो गए, फलियां हो गई आदि जो होते हैं वो विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत, विटामिन B3 के प्रमुख स्रोत होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है रक्त अस्कंदन के लिए क्या आवश्यक है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है फोलिक अम्ल, पोटेशियम, विटामिन के या फिर आयरन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन के। जो विटामिन के होता है वो रक्त अस्कंदन के लिए आवश्यक होता है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग लिखते जाइएगा, इसे बोलते हैं रुधिर स्राव रोधी पदार्थ, रुधिर स्राव रोधी पदार्थ। आप लोग नोट करते चलिए, हम सही से इसमें लिख नहीं पा रहे हैं। रुधिर शोधी पदार्थ भी कहते हैं, रुधिर स्राव रोधी पदार्थ भी कहते हैं। और इसकी कमी वाले व्यक्तियों का ऑपरेशन आसानी से नहीं किया जा सकता है। जिसमें इस विटामिन की कमी होती है विटामिन के की, उनका ऑपरेशन जो होता है वो आसानी से नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिक रुधिर बह जाने का डर बना रहता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है थायमिन, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड या फिर राइबोफ्लेविन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है। और हम आपको कुछ और विटामिन बता दे रहे हैं उसका नाम क्या होता है। अगर विटामिन ए की बात करेंगे तो जो हमारा विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल। और अगर बात करेंगे विटामिन बी की बात करेंगे जो कि हमारा B1 होता है तो उसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। और अगर बात करेंगे विटामिन सी की तो जो हमारा विटामिन सी होता है उसका नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और अगर विटामिन डी की बात करेंगे
तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। और अगर बात करेंगे विटामिन ई का, तो जो विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है वो होता है टेकोफेरॉल। और अगर बात करेंगे विटामिन के का, तो जो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन या फिर फिलोक्विनोन। आप लोग लिखते चलिए, सही से लिख नहीं पा रहे हैं हम। फिलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन। एक बार आपको हम रिपीट कर दे रहे हैं, आप लोग नोट करते चलिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन बी1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है वो नियासिन होता है। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो टेकोफेरॉल होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम जो होता है वो फिलोक्विनोन या फिर नेफ्थोक्विनोन होता है। और जो हमारा विटामिन B2 है उसका रासायनिक नाम थायमीन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये, सॉरी ऑप्शन ये नहीं, इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन बी थायमीन, विटामिन डी रेटिनॉल या फिर विटामिन के नेफ्थोक्विनोन। तो इससे पहले भी हमने आपको बताया कि कौन से विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है, बिल्कुल सही है। विटामिन बी का भी थायमीन होता है, बिल्कुल सही है। और जो ये हमारा विटामिन डी होता है, तो विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरॉल होता है, ना कि रेटिनॉल। इसका जो होता है, इसका भी हमने आपको बताया कि इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है, इसीलिए यही जो हमारा वो सुमेलित नहीं है। बाकी विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो भी होता है नेफ्थोक्विनोन। यहाँ पर विटामिन B1 लिखने में बच्चों जरा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पर समझ लीजिए विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है वो थायमीन होता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी का रासायनिक नाम रेटिनॉल नहीं कैल्सीफेरॉल होता है। और ये विटामिन के रासायनिक नाम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए और नोट करते चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 यानी थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है रिकेट्स, बेरी, रतौंधी या फिर पेलेग्रा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेरी। विटामिन B1 की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो बेरी होता है। और अगर इसके प्रमुख स्रोत की बात करेंगे तो अनाज हो गई, फलियां, सोयाबीन, दूध आदि जो होते हैं वो विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत होते हैं। और यह विटामिन जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा नहीं है। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं है। इसको ऑप्शन दिया है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन बी और सी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन है। ये जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है ये। और बाकी जो ये आपके हैं ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, बी, डी या फिर ई। फिर अगला दिया है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी और के। या फिर ऑप्शन सी दिया हुआ है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। या फिर लास्ट वाला दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो आपका ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये सही हो जाएगा। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। इसको ऑप्शन दिया हुआ है रेटिनॉल, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन। तो अभी हमने आपको बताया विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये जितने भी नीचे नाम दिए हुए हैं ये सब विटामिन के नाम हैं। ये आपका जो है ये विटामिन B1 है, ये जो है आपका ये विटामिन B2 है, नियासिन जो है आपका विटामिन B3 है। तो ये सब क्या होंगे, ये सब जो होंगे वो जल में घुलनशील होंगे। और जो आपका रेटिनॉल है यानी ये विटामिन ये है, तो ये क्या होता है, ये वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ए जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है मछली का तेल, चीनी, केला या फिर नारियल का तेल। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मछली का तेल। विटामिन ए का जो स्रोत होता है प्रमुख, वो गाजर होता है, हरी सब्जियां होती हैं, दूध होता है, मछली का तेल होता है। ये सब जो होते हैं ये इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। तो आप किस ऑप्शन में मछली का तेल दिख रहा है, इसलिए सबसे अच्छा स्रोत जो माना जाएगा इसमें मछली का तेल होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है रिकेट्स, स्कर्वी, रतौंधी या फिर पेलेग्रा। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये रिकेट्स। रिकेट्स यानी सूखा रोग। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो रिकेट्स होता है। इसे ये बच्चों में होता है, अगर ये बड़ों में पाया जाए तो इसे बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया। अगर ये बड़े में पाया जाएगा यानी एडल्ट में पाया जाएगा तो इसे हम बोलते हैं ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। और अगर छोटे बच्चों में पाया जाएगा तो इसे सूखा रोग कहते हैं। और अगर विटामिन डी के रासायनिक नाम की बात करें तो हमने अभी आपको बताया, इससे पहले ही बताया कि विटामिन डी का रासायनिक नाम जो होता है वो कैल्सीफेराल होता है। और विटामिन डी को धूप के विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी को धूप के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सूर्य से हमें जो होता है वो विटामिन डी मिलती है, इसे धूप के विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है हरी फूल गोभी, चीनी, अंडा या फिर गेहूं। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हरी फूल गोभी। जो हरी फूल गोभी है वो विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। वैसे अगर विटामिन सी के अच्छे स्रोत की बात करेंगे तो उसमें आपका आंवला है, नींबू है और जितने भी खट्टे फल होते हैं वो सब हैं। उसके अलावा टमाटर, हरी मिर्च, अमरूद और जो हरी फूल गोभी होती है वो जो है वो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी। तो आपको हमने बताया भी है या फिर आपको पता होगा, जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। इससे क्या होता है कि हमारे मसूड़ों से रक्त स्राव होने लगता है, उससे ब्लड निकलने लगता है, रक्त का स्राव होता है हमारे मसूड़ों से। और अगर विटामिन सी के रासायनिक नाम की बात करें तो इस विटामिन का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो होता है वो रेटिनॉल है। विटामिन डी की कमी से जो होने वाला रोग है वो आपका रिकेट्स है। और विटामिन बी की कमी से, अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग रोग होते हैं। कि विटामिन बी है, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3 हैं। ऐसे हमने कुछ विटामिन के रोग आपको बताएं, आगे भी कुछ विटामिन से होने वाले रोग बताएंगे, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है एस्कॉर्बिक एसिड, अस्पार्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड या फिर टार्टेरिक एसिड। अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया एस्कॉर्बिक एसिड। जो विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है वह एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब आप समझ जाइए कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी से, वैसे तो सभी विटामिन से क्वेश्चन बनते हैं लेकिन विटामिन सी से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण नष्ट हो जाते हैं? इसका ऑप्शन दिया विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन के। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो खाना बनाते समय अत्यधिक ताप के कारण नष्ट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है टोकोफेरॉल, बायोटीन, कैल्सीफेरॉल या फिर नेप्थोक्यूनोन। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो होता है ये विटामिन ई को टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन की विटामिन ई की कमी से जो होने वाला रोग है वो नपुंसकता है, बांझपन है, गंजापन है, गठिया है, ये सब रोग जो होते हैं वो विटामिन ई की कमी से होते हैं। और बायोटीन जो हो गया विटामिन B7 या विटामिन BH को कहते हैं। जो हमारा ये बायोटीन है, हम विटामिन B7 या फिर विटामिन H को जो है वो हम बायोटीन कहते हैं।
इस विटामिन की कमी से अगर बात करेंगे तो रक्त अल्पता या रक्त में लाल कणों की कमी हो जाती है। और जो विटामिन कैल्सीफेरॉल है इसे विटामिन डी के नाम से जानते हैं। इससे हमने आपको बताया भी कि बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, और अगर यही रोग अगर बड़ों में होता है तो उसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और जो हमारा नेप्थोक्विनोन होता है ये ऑर्गेनिक रसायन होता है जो कि नेफ्थलीन से संश्लेषित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बादाम कौन से विटामिन में समृद्ध होते हैं? इसका ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ई। जो बादाम होता है वो विटामिन ई का समृद्ध स्रोत है। समृद्ध मतलब सबसे अच्छा स्रोत जो है वो विटामिन ई का है। इसमें विटामिन ई की मात्रा लगभग 37% होती है। 37% जो होती है इसमें विटामिन की जो मात्रा, विटामिन ई की मात्रा जो होती है बादाम में वो लगभग 37% होती है। और इसमें मैग्नीज, मैग्नीशियम और खनिज भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं बादाम में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन B12, विटामिन B9, विटामिन B7 या फिर विटामिन B6। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये विटामिन B12। विटामिन B12 जो होता है इसे हम बोलते हैं कोबालैमिन या फिर साइनोकोबालैमिन। आप लोग लिख लीजिए कोबालैमिन या फिर कोबालैमिन बोलते हैं इसे, कोबालैमिन भी इसे बोलते हैं विटामिन B12 को। और अगर बात करें कि इसका प्रमुख स्रोत क्या होता है तो मछली होता है, अंडा होता है, दूध होता है और आंत्र में जो हमारे हाथ में जीवाणु पाया जाता है वो भी है। कोबाल्ट B12 जो होता है उसका एक महत्वपूर्ण घटक जो होता है, और विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ये ग्रोथ करता है। और इससे होने वाला जो रोग होता है, विटामिन B12 की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे बोलते हैं हाइपोकोबालेमिनेमिया। इसे बोलते हैं हाइपोकोबालेमिनेमिया जो होता है वो विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग होता है। और अगर हम बात करें कि इसमें जो संक्रमित व्यक्ति होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है तो उसकी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, वो नष्ट होने लगती हैं और हार्ट अटैक का शंका जो होता है वो बढ़ जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल्स और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं? बच्चों थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, प्रतिऑक्सीकारक लिख गया लेकिन ये होगा प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है दुग्ध उत्पाद, बेरी, गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग या फिर साबुत अनाज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग जो होता है वो रोग से लड़ने वाला सबसे अच्छा आहार होता है। इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनॉइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। ये रेशों के सर्वोत्तम स्रोत भी हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में से कौन सा खनिज पाया जाता है? यहाँ भी टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, ये खान ही लिख गया लेकिन यहाँ पर खनिज होना चाहिए। खनिज पाया जाता है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है आयरन, मैग्नीज, आयोडीन या फिर कैल्शियम। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैग्नीज। बेरी जैसे कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में मैग्नीज जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इनमें विटामिन सी भी पाए जाते हैं। ये जो कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी, रास्पबेरी हैं इनमें अगर सबसे अधिक बात किया जाएगा तो वो पाया जाता है मैग्नीज, लेकिन इसके अलावा विटामिन सी भी पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आलू निम्नलिखित में से किसका प्रमुख स्रोत है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, वसा,
खनिज या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। जो आलू है वो कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत है। और अगर हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो जो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है मोनोसेक्राइड, दूसरा होता है ऑलिगोसेक्राइड और तीसरा होता है पॉलीसेक्राइड। कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख स्रोत है। आलू में 79% जल होता है, 17% कार्बोहाइड्रेट होता है और 2% तक की अगर बात करेंगे 2% जो होता है वो प्रोटीन तथा न्यून मात्रा में वसा होती है। वसा सबसे कम जो होता है वो आलू में होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से फास्फोरस का प्रमुख स्रोत कौन सा है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है आलू, आंवला, संतरा या फिर दूध। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूध। दूध जो होता है वो फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। इनमें से मतलब प्रमुख स्रोत है दूध का जो फास्फोरस है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, बढ़ते बच्चों के लिए आहार और वसा और शुगर का कितना प्रतिशत अनुशंसित किया गया है? यानी कि कितना प्रतिशत जो है वो एक निर्धारित किया गया है बढ़ते बच्चों के आहार के लिए। वसा और शुगर में ये निर्धारित करना है कि कितना प्रतिशत बच्चे ये चीज़ खा सकते हैं जो बढ़ते बच्चे हैं। तो इसको ऑप्शन दिया हुआ 7%, 25%, 15% या फिर 30%। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30%। तो ये वसा कुल कैलोरी का 15 से 30% जो है वो अनुशंसित किया गया है, लेकिन शुगर का 10% से कम होना चाहिए। तो इसमें 10% तो दिया नहीं गया है, इसलिए इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इसमें लगभग में अगर मानेंगे तो हमारा ये भी सही हो जाएगा और ऑप्शन डी भी। यानी कि शुगर के लिए अगर हम मानेंगे तो शुगर के लिए 10% से कम होना चाहिए, कम लेना चाहिए बढ़ते बच्चों को, और 15 से 30% में कैलोरी को यानी वसा को लेना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है प्रोटीन, मक्खन, विटामिन या फिर ग्लूकोज। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है और यह जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक सूत्र, अगर इसके हम रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। यह स्वाद में मीठा होता है और सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत भी है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है, जबकि विटामिन, जल एवं खनिज लवण जो हैं वो उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण व नियमन करते हैं। तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही। और आपको हम बता दें कि हमने नेक्स्ट वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में पोस्टर से संबंधित प्रश्न डाले हैं। उसमें अगर आप उसको देख लेंगे तो उसमें हमने बताया है कि इसमें कितना हमें वसा में कितना, किस चीज़ में हमें वसा मिल सकता है, किस में कार्बोहाइड्रेट कितना % मिलता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है जो हम प्रीवियस वीडियो में बताए हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहे हैं, आप जा करके वहाँ देख सकते हैं। तो बस बच्चों आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।